मार्गदर्शन करावं, ज्यांनी आजपर्यंत सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय सर्व विषयांना हात घालून या महाराष्ट्राची तोफ गाजवलेले ते आदरणीय अशोक वानखेडे सर. आदरणीय मुळे सर आणि मंचावर बसलेले सगळे माझे मित्र, माझ्या भावासारखे असलेले माझे मित्र, मुळे साहेब समजून बोलले, त्यांनी मेंटेन केलं. मी एक वेळा प्रयत्न केला तर समोरच्या लाईनीतले लोक नंतर मला म्हणाले की साहेब आम्हाला पूर्ण टाइम घडघडत होता, हा जर माणूस पटला तर आमचं काय व्हायचं, म्हणून पाठीमागच राहून बोललेलं बरं. मुळे साहेबांनी फार सुंदर वर्तमान स्थिती सांगितली आणि ते एका पदावर होते, त्यांनी देश कसा चालतो हे तिथे आतमध्ये राहून पाहिलं, प्रयत्न केला, खूप लढले. आताही सध्या ते एका पदावर आहेत, पण तरी पण ते मनमोकळेपणानं बोलतात. त्यामुळे मला त्यांचा जास्त अभिमान वाटतो. आम्ही बोलतो कारण आमच्या पाठीमागे कोणी नाही, आम्हाला कोणी नोकरीतनं काढू शकत नाही. जिसको खुला सांड बोलते वैसी हमारी स्थिती है. तर कोणालाही आम्ही शिंगावर घेतो, पण तिथे राहून सुद्धा असं पूर्ण त्याच्यासाठी एक बार त्यांच्यासाठी मेरे सपनों का महाराष्ट्र जो मैं पूरा फला फूला एक विकसित देखना चाहता हूँ, उसके भविष्य के शिल्पकार मेरे सामने बैठे, मैं आपका स्वागत करता हूँ. इन के बारे में जब मुझे बोला गया, मैं लगातार भ्रमण पे था, और जब आदमी भ्रमण पे रहता है तो सब फ्लाइट के टिकट सुबह 4 बजे के 5 बजे के रहते हैं तो सो सकता नहीं है, और जब जाते हैं तो इतने कार्यक्रम हेवी हो जाते हैं कि आप कई बार लगता है कि आपको 2 मिनट कम से कम खुद के प्राइवेट होने चाहिए कि आदमी सो ले रूम पे. तो मैं वहाँ से इंदौर गया, इंदौर में भी वही स्थिति थी. पुणे से इंदौर 4 बजे का फ्लाइट है, भयावह है. फिर आज सुबह की फ्लाइट से आया, तो विकास ने जब मुझे कहा कि ये संकल्पना है, तो मैंने कहा कि मैं मिलना चाहूँगा. मैं इसलिए नहीं मिलना चाहूँगा कि मुझे कुछ ज्ञान देना है या कुछ आपसे शेयर करना है. मैं इसलिए मिलना चाहता था कि आपके भविष्य का महाराष्ट्र क्या है, हो सकता है मेरे से अलग हो, क्योंकि मैं जब महाराष्ट्र का सपना देख रहा था, अब वो 60 साल पुराना हो गया, मैं अगले साल 60 साल का हो जाऊंगा, तो उसमें और आज के भविष्य में बहुत फर्क है, दृष्टिकोण में बहुत फर्क है. मैं मेरे बेटे से भी बात करता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं कई बार मिसफिट हो जाता हूँ उसके विचारों के और उसके सोच के. लेकिन वर्तमान में एक तो धन्यवाद परिणीता था कि आपने ताई नहीं बोलूँगा, प्रणीता भी बोल सकता हूँ क्योंकि उम्र से बहुत छोटी हो. मेरे जैसा आदमी स्टेज पे होता है तो बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि जैसे मुझे सर ने कहा कि वो सामंजस्य अभी राजनीति में दिखाई नहीं देता. वो जो डेप्थ थी कि दो विपरीत विचारधारा वाले लोग, मतभेद कितने भी हो, मनभेद नहीं हुआ करते थे. अब वर्तमान में मतभेद नहीं होते, मनभेद पहले होते. कांग्रेस में झगड़े, बीजेपी में झगड़े, सेना में झगड़े, एमएनएस में झगड़े, कोई पत्थर उठाओ उसके नीचे आपको वही मिले. तो ऐसे में कई जगह मैंने देखा कि किसी नेता ने कार्यक्रम का फोटो तो मेरे साथ हो गया, उसके बाद में मुझे रिक्वेस्ट किया उसने, आप फोटो सोशल मीडिया पे डालते हो. मैंने बोला नहीं, मैं नेताओं के फोटो सोशल मीडिया पे डाल के खुद को अपमानित नहीं करता. तो उन्होंने कहा कि बहुत सही है, लेकिन आपके साथ फोटो मुझे बहुत तकलीफ दे जाएगा. मैंने बोला मैं नहीं करता, क्योंकि सवाल ये है कि मैं वर्तमान में तो अभी 2014 से लोग यही सोचते हैं कि मैं भाजपा के खिलाफ हूँ, लेकिन जो लोग मुझे भाजपा के खिलाफ समझते हैं, पुराने वीडियो देखोगे तो वही लोग टीवी पे कहते थे कि देखिए अशोक वानखेड़े जी से पत्रकार क्या कह रहे हैं, यूपीए के घोटाले के बारे में क्या कह रहे हैं. तब यूपीए के घोटाले हुआ करते थे, अब एनडीए का नॉन परफॉर्मेंस है. सवाल है कि अभी दिमक लगने की बात की तो 3 जो स्तंभ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, जब उसको दिमक लग जाती है तो पेस्ट कंट्रोल का काम मीडिया को करना पड़ता है. लेकिन ये मेरा दुर्भाग्य है कि जो पेस्ट कंट्रोल का काम करने गया, जो डॉक्टर कोविड को ट्रीट करने गया, वही कोविड से ग्रस्त हो गया. आज सबसे ज्यादा दिमक यदि कहीं लगी है तो मीडिया में लगी है.
इसलिए हमारा संघर्ष दोनों तरफ है। जहां दिमाग लगी और दिमाग साफ करने जाते हैं, फिर अपने पीछे दिमाग आती है, उसका भी ख्याल रखना पड़ता है। और जो आप लोग हो विभिन्न, मैं ये नहीं चाहता कि कुछ राजनीति में ही लोग ट्रेन किए जाए। आज की डेट में एक सामान्य इंसान बनाने के लिए भी ट्रेनिंग की जरूरत है, क्योंकि एक सामान्य इंसान कैसा है ये भी लोग जानते हैं। क्या एक शिक्षक अपने गांव में वो इज्जत पा देता है कि जो एक गुरु की इज्जत हुआ करती थी, पूरा गांव उस शिक्षक के सामने नतमस्तक हो सकता था। और ये मैंने देखा है, जब मैं बचपन में पढ़ता था तो पूरा गांव हमारे पिताजी को गुरुजी करके संबोधित करते थे, और कोई भी मसला हो तो वो टीचर के पास आता था, पूछने के लिए आते थे की पोरग म्हणते ॲग्रिकल्चरले जायचं म्हणते, आता तुम्ही सांगा पाठवाव की नहीं। ये पूछने के लिए आता था, वो गूगल था गांव के लिए। आज क्या वो स्थिति है? हम सिर्फ राजनीतिज्ञों को गलत बोलते हैं, लेकिन वो मंगल से नहीं आते, हमारे बीच में से है। भगत सिंह सबको चाहिए लेकिन पड़ोस के घर में चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आज के लिए। और मैं चाहता हूं कि यदि ये इनके जो आप लोग हो, आप लगातार पदाधिकारी हो, इसका मतलब आप कई सालों से इसमें रहे हो, तब के निखर के ऊपर आए हो, चुनाव लड़के आए हो, सब कुछ करके आए हो, अपने विचार प्रखरता से रख के आए हो, तो ये आपका काम है कि ये 4000 कॉलेज में से जो आप ट्रेंड होके आते हो, समाज के 10 व्यक्तियों को भी आपने इससे लाभान्वित किया, तो भले वो इनके मेंबर नहीं हो, लेकिन उनको आपने यदि लाभान्वित किया, उनको यदि आपने उनका माइंडसेट चेंज किया, तो ये महाराष्ट्र बदलने में समय नहीं लगेगा। हमारे यहाँ महाराष्ट्र बदला, उन्होंने अकेले ने लड़ाई लड़ी। छत्रपति शिवाजी ने जब लड़ाई शुरू की थी तो कोई साथ में नहीं था। हमारे यहाँ संत परंपरा आई, फुले साहब ने जब लड़ाई शुरू की तो कोई साथ में नहीं था। तिलक जब बोलने लगे थे तो कोई साथ में नहीं था। संत गाडगे बाबा कहो या फिर संत तुकाराम कहो, ज्ञानेश्वर कहो, इनके साथ समाज नहीं रहा, लेकिन इन्होंने अपने आप को समर्पित करते हुए, अपने आप का पूरा शहादत लेते हुए समाज को एक सुधारने का प्रयास किया। इसलिए आज सालों बाद भी ज्योतिबा फुले जी का नाम लेते हैं, शाहू आंबेडकर की बात करते हैं, लेकिन शाहू आंबेडकर, ज्योतिबा फुले ये महात्मा जयंती तक हमारे यहाँ रह गए हैं। उनकी पुण्यतिथियां मनाते हैं, उनकी जयंती मनाते हैं। और कई बार तो मुझे लगता है कि जब नेताओं का भाषण सुनता हूँ, हे महाराष्ट्र आमचा पुरोगामी महाराष्ट्र, छत्रपती शिवाजींनी बनवलेला महाराष्ट्र, शाहू फुले आणि आंबेडकरांची परंपरा असलेला महाराष्ट्र, वाटतं त्याला एकदा माईक घेऊन तू फक्त मला आंबेडकरांवर 10 शब्द, तू मला फुलेंवर 10 शब्द, तू शाहूंवर 10 शब्द, कारण हे फक्त भेटायचं काम करतंय। आपल्याकडे फक्त ह्या गोष्टी विकल्या जातात आणि तुम्ही विक्रेता बनू नका कृपा करून। तुम्ही हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करा, आणि फक्त ते समजून घेण्याचा अर्थ असा नव्हे की आंबेडकरांनी जे बोलले त्या काळाला अनुरूप ते बोलले। आज आंबेडकर असते तर काय म्हणाले असते, हा विचार तुम्ही करायला हवा। महात्मा गांधी आज असते तर कुर्त्या पैजामामध्ये फिरले असते। महात्मा गांधी होण्यासाठी 2 वस्त्रांमध्ये फिरणं जरुरीचं नाहीये, किंवा आंबेडकर होण्यासाठी दिव्याखाली जाऊन अभ्यास करणं जरुरीचं नाहीये। धीरूभाई अंबानी होण्यासाठी कोणा पेट्रोल पंपवर 10 दिवस काम करून पाहण्याची जरूरत नाहीये। समय के साथ सापेक्षवादाचा जो E = mc² जो होता, इट वॉज नथिंग बट जो एटॉमिक एनर्जी का जो फॉर्मूला कहते हैं, वो समय के साथ, तर वेळेनुसार तुम्हाला बदलायला हवं। आणि वेळेनुसार जर तुम्ही बदलत असले तर विचार ते, सोच वही होता है, शब्द अलग हो सकते हैं। आप उन्हीं शब्दों को लेके, उन्हीं सोच को लेके यदि चलोगे, अभी उत्तर भारत में बहुत कंट्रोवर्सी होती है कि वो प्रताड़ के हारी नारी और वो सब कहते हैं, हो सकता है उस समय बात हुई होगी। राम के समय हो सकता है वो कहते कि कान में शीशा डाला था किसी ने, वो पिया, हो सकता है। लेकिन हमारे यहां अतिरेक बहुत होता है। किसी ने कंप्लेंट कर दी कि किसी ने वेद सुने तो उसके कान में शीशा डाला,
लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, एक आदिवासी महिला शबरी के झूठे बेर राम ने खाए, वो क्षत्रिय था। यदि आदिवासियों के बेर खा जाता तो मैं नहीं मानता कि वो राम जो आदिवासियों के झूठे बेर खा सकता है, वो किसी के कान में शीशा डाल सकता है। समय के अनुसार ये चीजें जुड़ी जाती है। हमें राम की कोई अयोध्या जाने की जरूरत नहीं है, कोई मंदिर बनाने की जरूरत नहीं है। हमको राम को समझने की जरूरत है, राम को जीवन में ढालने की जरूरत है। लेकिन हमारे जीवन का सबसे बड़ा शोकांतिका है कि हम रामायण पढ़ते और महाभारत जीते हैं। रामायण पढ़ने तक सीमित है, रामायणाचं आपण पारायण करतो पण त्याला समजत नाही। आपण संविधानाच्या गोष्टी करतो, त्या संविधानाला समजलं पाहिजे, राज्यघटनेला समजलं पाहिजे। इतकं सुंदर आहे ते की राज्यघटनाचं ओपनिंग सांगतं की आम्ही स्वतः भारताच्या लोकांनी स्वतःला अर्पित केलेली आमच्यासाठी ही राज्यघटना आहे। जगाच्या पाठीवर कुठेही असं उदाहरण नाही आहे की लोकांनी स्वतःला समर्पित केलेली त्यांची राज्यघटना। हा संकल्प एक ज्या लोकांनी केला, त्या लोकांनी एक भारताचं स्वप्न पाहिलं होतं आणि त्या भविष्याच्या स्वप्नात जेव्हा तुम्ही गुलाबाचं रोप लावता आणि तिथे निवडुंग उगवतो, तेव्हा आता त्या निवडुंगाला साफ करण्याची वेळ आली आणि त्यासाठी क्रांती नको। मी नेहमी म्हणतो की लोक म्हणतात की मग आप बताओ अल्टरनेट क्या है। हळूहळू येतो, समाजात बदलाव येतो। त्याच महात्मा फुलेंना आज सगळे ऍक्सेप्ट करायला लागले। आज त्याच पालख्या निघतात ज्ञानेश्वरांच्या, ज्यांना लोकांनी वाळीत टाकलं होतं। वेळ लागेल,